कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर, लेकिन कराची वालों को बुनियादी सहूलियात भी मयसर नहीं। कराची के जिसकी सड़कें कभी कुशादा और साफ हुआ करती थीं, यहाँ तक कि इसकी सड़कें धुला भी करती थीं, मगर वक्त के साथ साथ अब ये रिवायात दम तोड़ गई हैं। अब कराची की सड़कों पे सिर्फ बड़े बड़े गड्ढे नजर आते हैं, जिससे सफर करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बड़ी मेहरबानी कि आप लोगों ने हमें इस काबिल समझा। तो दूसरी बात ये, जहाँ तक सड़कों का और गढ़ों का ख्याल है, तो ये आपके सामने ही है कि ये मेहरान हाईवे रोड है। तो ये 89 से लेकर किसान रोड तक, मेन रोड नेशनल हाईवे तक जो है, ये कभी बन रहा है, कभी टूट रहा है, कभी बन रहा है, कभी टूट रहा है। अभी मुकम्मल तौर पे ये बना नहीं है। गवर्नमेंट काम कर रही है इस पे, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। और दूसरी बात, ये जो गड्ढे हैं, ये वक्तन फ़क्तन पानी नालों का बाहर आ जाता है। सीवरेज का पानी जब बाहर आता है तो उनकी वजह से फिर गड्ढे बन जाते हैं। तो काफ़ी परेशानी होती है ट्रैफिक की रवानी में। शाम को तकरीबन पीक आवर के टाइम पे, जब फैक्ट्री एरियाज़ का छुट्टी का टाइम होता है, उस वक्त बहुत प्रॉब्लम होती है, लोग परेशान होते हैं। और जहाँ तक हमसे होता है, हम ट्रैफिक को रेगुलेट करते हैं। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या तो यहाँ रोनुमा नहीं हुआ, लेकिन हो भी सकते हैं। छोटे मोटे अक्सर टचिंग होती रहती है। इन खड्डों की वजह से लोग जल्दबाजी करते हैं, मोटरसाइकिलें हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं। तो आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये भी आवाम से भी ये गुजारिश करूँगा कि थोड़ा देखभाल के गाड़ियाँ चलाएं और छोटी गाड़ियों का ख्याल किया करें, बड़ी गाड़ियों वाले जो ड्राइवर हजरात हैं। बाकी गढ़ों का बहुत बुरा हाल है, यहाँ से लेकर आगे तक जो है गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो ये अभी ट्रक भी जो है ये वन वे चल रहा है हमारे पास। तो रोड का जो हाल है वो आपके सामने है। हमने अपने महकमे के थ्रू जो है मुतलका अफसरान को, जो रोड के अफसरान में बाला है, उनको लेटर भी लिखते हैं कि भाई यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो है मसला है, जो एमरजेंसी मसला बन जाता है तो वो हम लोग बताते हैं, उनको लेटर के ज़रिए लिखते हैं कि भाई पानी आ गया है रोड पे, या गड्ढा बन गया बड़ा। और कुछ हम अपने तौर पे, ट्रैफिक पुलिस अपने तौर पे भी गड्ढों को बंद करती है। प्राइवेट लोगों के साथ मिलजुल के हम लोग गड्ढे वगैरह मिट्टी डलवा देते हैं, या और मलबा वगैरह डलवाते हैं उसमें, और काफ़ी बेहतर कर देते हैं काम को चलाने की हद तक। बाकी मुकम्मल हल नहीं है ये जब तक रोड नहीं बनेंगे, जब तक इसका मुकम्मल हल नहीं होगा। सारी परेशानी तो ये गाड़ियाँ चल रही हैं और गाड़ियों का नुकसान भी है। ये भी नए रोड बने, सारे पानी आया, सारे टूट फूट के शिकार हो गए। ये चेक नहीं करते, ये माल कम डालते हैं। अभी ये सारी मिट्टी डाली हुई है इसके ऊपर, थोड़ा सा पानी आएगा टूट जाएगा। ये पूरा एड तक नया बना है और परेशानी इतनी काटने का से ज़्यादा। रोड देखो, आने जाने के रास्ते नहीं है, खड्डे मड्डे। अब सहूलियत ही किसी चीज़ की नहीं दे रहे हमारे इलाके में। बहुत हद से ज़्यादा हो रही है। चलने वाले परेशान, आने जाने वाला परेशान। उस दिन एक्सीडेंट हुआ 9 नंबर पे, लेडीज एक जो फौत हो गई इस हादसे में, रोड खराब होने की वजह से। जबकि मोटरसाइकिल सवार हो या फिर रिक्शा ड्राइवर, सब इस चीज से परेशान दिखाई देते हैं। कहते हैं कि गाड़ियों का बुरा हाल हो जाता है, लेकिन हाकिम है कि जिसे कोई परवाह नहीं। कराची की सड़कें हैं जो बनती हैं फौरन टूट जाती हैं, बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। क्या कहेंगे, क्या वजह है? ये इस वजह से टूट जाती है, 2 इंची का माल डालते हैं, इस वजह से टूट जाती हैं। माल डाले 4 इंची का, 5 इंची का, इस वजह से नहीं टूटेंगी। कुछ नालों की वजह, नालों का पानी रोड में आ जाता है, इस वजह से टूट जाती है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जब इन टूटी हुई सड़कों पे 2-2 फीट के गड्ढे पे गाड़ी पड़ती है तो गाड़ियों को कितना नुकसान होता है? गाड़ियों का तो बहुत नुकसान होता है। और अभी सर्दियाँ भी आ रही हैं, जब धूल मिट्टी और उड़ेगी, तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? चाहिए हमारे रोड अच्छे करें, हमारे लिए सहूलत यही है, रोड और नाले अच्छे कर दें। ये बताइएगा, कराची की सड़कों पर जो मौजूद गड्ढे 2-2 फीट के, मोटरसाइकिल सवार हो, रिक्शा ड्राइवर हो, कितनी मुश्किलात? बहुत मुश्किल है। हर ट्रांसपोर्टर के लिए मुश्किल है। कार हो, मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, रिक्शा हो, मज़दा हो, ट्रक हो, सबके लिए परेशानी है। मैं अपील करता हूँ हुकूमत सिंध से भी, हुकूमत मरकज़ से भी, पाकिस्तान से भी, कि ये सड़कें जल्द से जल्द रिपेयरिंग किया जाए और आवाम की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए आवाम के दुख दर्द को बांटें, महंगाई को कम करें, जुल्म सितम को बंद करें।
इंसानियत के पे काम करें। यही मेरी अपील है आपसे, आप सबों से, कि हम सब इस्लामिक ममालिक में रहते हैं मगर इस्लामिक ममालिक के मुताबिक कोई काम नहीं हो रहा है, जिसके बहुत अफसोस है। गुजारिश अर्ज़ है, कैन यू हेल्प टू एनी पीपल्स ऑल द पाकिस्तान। I am requested to President of Pakistan, General and Army Chief and Staff, Masim Muni Sahab and others, High Commissioner, Chief Justice से अपील है कि इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस दीन के लिए, इस मुल्क के वक़ा के लिए काम अंजाम दें। आप सब के लिए दुआ गो हो कि अल्लाह ताला सबकी परेशानी दूर करे, मुसलमान में एक जेती होने की कोशिश करें। ये जुल्म सितम हो रहा है कश्मीर में, फ़लस्तीन में, उसमें भी मुदाखलत करके उनकी भी आज़ादी को यकीनी बनाएं। बताइएगा, कराची में मौजूद सड़कें हैं, उस सड़कों पे जो मौजूद गड्ढे हैं, तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कितनी परेशानी होती है? बड़े भाई, जैसा कि पहले महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है, उसके बाद ये सड़कों ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। कोई मुसाफिर हो, कोई परेशानी में हालत में हो, हम उनको नहीं ले जा सकते। अस्पताल जाए तक वो उनका और बेड़ा गर्क हो जाता है। इधर बहुत ख़तरनाक किस्म के खड्डे होते कि हमारी गाड़ियाँ भी ख़राब हो जाती आए दिन, कि हम आपको क्या बताएं कि हम इस पर कितना खर्चा करते हैं। और मेन चीज़ ये है कि आप इन पे थोड़ा तवज्जो दें खड्डों पे। हम बहुत परेशान हैं, गाड़ी वाले, रिक्शे वाले, हम आए दिन गाड़ियाँ बनाते, किसी मरीज़ को नहीं ले जा सकते, वो अस्पताल जाए तक उनका वैसे ही काम हो जाता भाई। बहरहाल बहुत मेहरबानी, ये खड्डों पे तवज्जो दे, बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग वैसे ही परेशान हुए हुए महंगाई से, और मज़ीद ये खड्डे आए दिन कहीं भी चले आते, हम औरंगी टाउन जाते, कहीं भी नाज़माबाद जाते, लालू खेत जाते, ली मार्केट जाते, बहुत ही खड्डे इधर, बहुत खड्डे। सवाल बुनियादी ये है, कराची की सड़कें हैं, हम ये देखते हैं कि वो बनती हैं और बनते के साथ ही टूट जाती हैं। अच्छा, 2-2 फीट के जो गड्ढे हैं, मुझे ये बताइएगा, मोटरसाइकिल सवार है आप, कितनी परेशानी होती है और हादसा जो पेश आ रहे हैं उसके हिसाब से बताइए। भाई, ये असल में मेन मसला कराची का इशू ये है कि एक तो मतलब हमारी सड़कें बन नहीं रही हैं, और फ़र्ज़ करो अगर कहीं खुदा न खास गलती से बन भी जाती है, इसलिए कि हम इसको गलती कहेंगे। अगर सालों में 10-15 साल में अगर कोई सड़क गलती से बन भी जाती है, तो दूसरे दिन आवाम में माशाल्लाह हमारी ऐसी है कि उसके तोड़ फोड़ में लग जाती है, या तो इदारा कोई ना कोई उठ के आ जाता है, रोड की खुदाई शुरू हो जाती है। तो इन लोगों ने सत्यानाश किया हुआ है। फिर हमारे जो ये ट्रैफिक एहलकार है, जो जवान है हमारे, सही है, ये बेचारे सारा दिन यानी कि धूप में खड़े होते हैं, यहाँ पे धूल मिट्टी में, इतनी पोल्यूशन, इतनी धूल मिट्टी, इतने गर्दो गुबार में, किसी को कोई ख्याल नहीं है, कोई परेशानी हाल नहीं है। क्या समझिए, सुबह आते हैं, सुबह जब हम लोग ड्यूटी जाते हैं तो इनका वाइट कलर होता है, जब शाम में आ रहे होते हैं, सही है, तो वो कलर ही चेंज हो चुका होता है बेचारों का। तो ऐसे हालात हो गए, अल्लाह ही रहम करे, अल्लाह ही हाफिज़ है हम लोगों का। सड़क हो लालू खेत की या हो नॉर्थ नाज़माबाद की, या बात करें कोरंगी के अंदर मौजूद सड़कों की, तो सड़कों का जाल अब हुआ है बर्बाद। सड़कों पर मौजूद बड़े बड़े गड्ढे इंसानी जिस्म के जोड़ और गाड़ियों के नट बोल्ट हिला रहे हैं। अवाम की हुकूमत पाकिस्तान से सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि उन्हें सफ़र के लिए कुशादा, अच्छा और बेहतर रोड फराहम करें, ताकि सफरी सहूलियात को बेहतर करने से तिजारत भी बेहतर हो सकती है। कैमरामैन हसनैन के साथ मोहसिन अंसारी, 24/7 न्यूज़, कराची।